नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डीडवाना स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, जिसके कारण आज हमारा ये चैनल है यहाँ तक पहुँचा है। हमारे प्रत्येक वीडियो को आप लोगों ने बहुत अधिक लाइक किया है और देखा है, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि इस लॉकडाउन में पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है वो पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे, बहुत कम रुचि ले रहे हैं, और कई रुचि ले रहे हैं, कई है वो जो वीडियो देख रहे हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमें याद नहीं हो रहा है। कि जैसे ऑफलाइन क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट पे नज़र होती थी, परंतु अब ऑनलाइन में नहीं हो पाती है, तो उनका एक ही यही जवाब होता है कि याद नहीं होता, या कई ये बोलते हैं कि याद रहता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि याद कैसे होता है, आप लोगों को याद क्यों नहीं रहता है, आप जो पढ़ते हो वो लंबे समय तक आपको याद क्यों नहीं रहता है। तो देखो, चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे कितना ही ज़्यादा दिमाग वाला है या कितना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, याद किसी को नहीं रहता है, परंतु याद रखना पड़ता है। ये कोई ये नहीं कहता, मतलब 100 जने हैं, उनमें से 95 आपको ये कहने वाले मिल जाएंगे कि मेरे को याद नहीं रहता, और 5 आपको ये मिलेंगे कि मेरे को याद रहता है, तो उन 5 को भी याद नहीं रहता है। ये आप मान लो, अपने दिमाग में ये बैठा लो कि याद है वो किसी को नहीं रहता है, परंतु कुछ जो 5 लोग हैं वो क्या करते हैं, याद रखते हैं। और वो याद रखने का तरीका क्या है, आप लोग क्या करते हो कि जैसे एक बार से आपने कुछ याद कर लिया, जिसको हम बोलते हैं रट लिया, तो वो आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक याद रहेगा। अब यदि आपको ने उसको दोबारा पढ़ा ही नहीं है कभी, 1 साल के बाद में आप ये देखोगे या 5 महीने बाद में आप उसको संभालोगे और सोचोगे कि ये तो भूल गए हम। क्यों भूल गए? क्योंकि आपने उसको दोबारा नहीं संभाला, दोबारा आपने उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो चाहे कितना ही बड़ा टीचर हो, ठीक है, कितना ही बड़ा टीचर जो बड़ी कोचिंग चलाता है या स्कूल चलाता है, उसको भी हमेशा पढ़ना पड़ता है। और क्यों पढ़ना पड़ता है? कि उसको याद रहे। इसलिए आप लोग भी ये अपनी एक आदत बनाओ, ये अपनी आदत डालो कि हमेशा कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहो। जो आपने 10 दिन पहले पढ़ा है उसको एक बार दोबारा पढ़ो, और यदि आप इस प्रकार से करते रहोगे तो वो आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। एक हमें क्या होता है कि एक हमारी ये आदत होती है कि हमें याद नहीं रहता, हमें याद नहीं रहता। हम अपनी मानसिकता यही बना लेते हैं, दिमाग में यही फिट कर लिया हमने कि हमें याद नहीं रहता, तो याद कहां से रहेगा। अगर आप यही सोच रहे हो कि मुझे याद नहीं रहता, याद नहीं रहता, तो आपको कभी याद नहीं रहेगा। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, आप हमेशा ये सोचें कि हाँ मुझे ये याद रहेगा, मैं इसको 5 दिन के बाद में दोबारा पढ़ूंगा तो ये मेरे को याद रहेगा, याद हो जाएगा ये मेरे को। पहले आप ये देखते ये ना सोचें कि मेरे को याद नहीं होगा। जैसे कई ऐसे टॉपिक आते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो कई ऐसे टॉपिक आते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जो एक बार समझाने पे नहीं समझ पाते हो आप लोग, तो उसको 2 बार, 3 बार, 5 बार तक समझाना पड़ता है। तो आप लोग क्या करते हो कि पहले से ये सोच लेते हो कि ये हार्ड है, ये याद नहीं होगा, तो वो आपको 100% वो याद होगा ही नहीं। ये मेरी गारंटी है कि वो आपको याद बिल्कुल नहीं होगा। और वो आपको याद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने पहले ही ये सोच लिया कि ये मेरे को याद नहीं होगा। इसलिए हमेशा ये सोचो कि हाँ ये मेरे को याद हो जाएगा, या मैं इसको याद कर लूँगा, मैं इसको अच्छी तरह से समझ लूँगा। इस प्रकार की अपनी सोच को बनाओ, हमेशा पॉजिटिव सोचो, कभी भी नकारात्मक अपनी सोच को मत बनाओ। क्योंकि
जो व्यक्ति नकारात्मक सोचता है वो जिंदगी में हमेशा पीछे रहता है, और जो सही सोचता है हमेशा वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ता है। ठीक है, इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा सही सोचो और सकारात्मक ही सोचो। आज का वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप लोग कभी भी गलत मत सोचो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, खुद के बारे में कभी गलत मत सोचो कि मैं गलत हूँ या मैं कमज़ोर हूँ या मेरे को याद नहीं रहता, मेरे में ये कमी है। आप लोगों में कुछ भी कमी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति उसमें कुछ भी कमी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को हाथ और पैर दिए हुए हैं और सोचने के लिए दिमाग दिया है, याद रखने के लिए दिमाग दिया है, ये प्रत्येक व्यक्ति के पास में है। तो फिर आप लोग कमज़ोर नहीं हो, और आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आप लोग हमेशा ये सोचो कि मैं आगे बढ़ूंगा, जितने भी बुक्स हैं वो मैं याद करूंगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को देखो, वीडियोज़ हैं उनको देखो। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे इस चैनल में जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे अभी जो एग्ज़ाम 10वीं क्लास के सामाजिक और गणित के हैं वो हुए हैं, उनके हमने बहुत ज़्यादा या अधिक से अधिक वीडियो डाले। तो वो लोग, आप लोग ये ना सोचें कि जैसे आप लोग अभी 9th क्लास में थे तो अब आप लोग वो वीडियो दोबारा देखो, 9th वाले वो भी देखो, कंपटीशन वाले वो भी देखें, क्योंकि वो आने वाले टाइम में आपके काम आएंगे। बाकी जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए उनके भी हमने वीडियो डाले हैं, बायोलॉजी की वीडियो है वो आपको नियमित मिल रहे हैं। अब हम लोग कंपटीशन के भी वीडियो स्टार्ट करेंगे, जैसे जीके के अब नियमित आपको वीडियो मिलेंगे। तो जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं वो भी इस चैनल से जुड़े और कंपटीशन के वीडियो जो हम डाल रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। यदि मान लो किसी वीडियो में कोई कमी रहती है तो आप लोग उस कमी को हमें बताएं, हमारे साथ उस कमी को शेयर करें, और यदि आप लोग उस कमी को हमारे साथ में शेयर करोगे तो हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद उस बात का कि आप लोगों ने हमारी कमी बताई कि आप लोगों के वीडियो में ये कमी है, जिससे क्या होगा कि हम लोग उस वीडियो में ज़्यादा सुधार करेंगे। आने वाले टाइम में वीडियो है और ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, या पढ़ाने का कोई तरीका है जो आपको जैसे अच्छा नहीं लगा है या कुछ कमी लगी है तो वो कमी आप लोग हमारे साथ में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल से जुड़ें। थैंक यू।